गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे CHSL की 1 जुलाई की शिफ्ट सेकंड। ठीक है, इंग्लिश हम कर रहे हैं, साथ के साथ मैथ्स के भी हमारे चल रहे हैं पीवाई की CHSL के। आप लिस्ट चेक कर सकते हो। चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है? द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। तो ग्रामेटिकल एरर हमें निकाल देते, ठीक है। तो शी ऑलवेज लाइक टू शो ऑन हर वेल्थ। शो ऑन नहीं होता है, वो शो ऑफ होता है, ठीक है। तो शो ऑन की जगह शो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट, part of the following sentence have been underlined as given and given as an option. Select the option that contains an error. Error का क्वेश्चन आया, if it will rain tomorrow I will stay at home। देखो आपको एक चीज बताता हूँ, अगर हमारे पास विल जो है किस किस के साथ नहीं लगता है, तो विल जो है वो इफ के साथ, अनकंडीशनल के साथ विल नहीं लगता है, ठीक है। और किसी के साथ टिल, अनटिल, आफ्टर के साथ भी विल जो है नहीं लगता है, ठीक है। तो इट विल रेन जो है यहाँ पे विल नहीं आएगा, विल की जगह क्या आएगा? इट विल रेन है तो रेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हार्डली हैड शी थ्रोन द बास्केटबॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। अच्छा, हार्ड, यहाँ तो हार्ड है ना, हार्ड की जगह हार्डली आएगा, क्योंकि हार्डली और वेन का पेयर होता है, ठीक है। वेन हमें दिख रहा है तो हार्डली, तो हार्ड हैड शी नहीं आएगा, हार्डली हैड शी, ठीक है। नेक्स्ट, रामायण इज एन एंशिएंट संस्कृत एपिक, इट इज बिलीव्ड टू बी रिटन अराउंड 500 BC to 100 BC। देखो रामायण जो है ये एपिक है, जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी एपिक है जैसे रामायण, महाभारत, उनके आगे द लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे रामायण से पहले द लगेगा। रामायण इज एन एंशिएंट, द रामायण इज एन एंशिएंट, ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन आ गया हमारा, ठीक है। द पीरियड फ्रॉम 1858 to 1905 was the seed time of the Indian nationalism, and the early nationalists dashed the seeds well and deep. Instead of basing their nationalism or appeals to dash sentiments and passing emotions or abstract right of freedom and liberty or an obscurantist appeal to the past। ठीक है, obscurantist का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, obscurantist इसका मतलब होता है जो अंधकारवादी जो होते हैं ना लोग, अंधकारवादी, या फिर जो भी प्रगति का विरोध करते भाई, प्रगति विरोधी, उनको बोलते हैं ना उसमें भी to the past they dash it in a hard-headed and penetrating analysis of the complex mechanism of modern imperialism and the chief contradiction between the interests of the Indian people and British rule. The result was that they dash a common political and economic program which dash rather than divided the different sections of the people. Later on, Indian people could gather around the program and wage powerful struggles। ठीक है, पैसेज किसके लिए भाई? जो इंडियन नेशनलिज्म जो हमारा फेज था 1858 से 1905 तक, तो वहाँ पे जो भी भाई, जो भी इनके साथ भाई वो था, जो भी अंधकारवादी जो लोग थे और जो भी कॉन्ट्राडिक्शन थी उनके बीच में, इंडियन पीपल और ब्रिटिश उनके बीच में, तो उसके बारे में इसको बताया गया, ठीक। तो पहला फिलअप देखते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1858 to 1905 was the seed time to nation and the early nationalist dash the seeds। अच्छा, सीड्स को क्या करते हैं हम? सो करते हैं, ठीक है, सॉविंग ऑफ सीड्स, ठीक है, सोड आएगा इसमें। अच्छा, बरी का मतलब क्या होता है? दबाना, ठीक है। और स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? फैलना, फैला हुआ। थ्रू का मतलब फेंकना। तो सीड को सो करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था हमारा? यहाँ पे आ गया था हमारा सोड,
sowed the seeds well and deep instead of basing their nationalism or appeals to dash sentiments. अच्छा, जो sentiments होते हैं हमारे and passing emotions, grounded sentiments नहीं होंगे. प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है भाई? प्रोफाउंड का मतलब बताओ. प्रोफाउंड का मतलब होता है डीपली, गहरा, बहुत, इसको बोल सकते हैं हम. ठीक है, डीपली बोल सकते हैं. और भी सिनोनिम इसको चलो मैं पढ़ा देता हूँ. एबिसल बोल सकते हैं, ये भी पूछा गया है भाई. ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोफाउंड. तो ये भी नहीं होगा भाई, ग्राउंडेड तो होगा ही. डीप, गहरा, इसका सिनोनिम होगा प्रोफाउंड का, तो ये भी नहीं होगा. ग्राउंडेड ये भी नहीं होगा, तो शैलो होगा. ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमारा शैलो आ गया. नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा शैलो आ गया था. यहाँ पे हमारा क्या था? सॉल्व द सीड्स sentiments and passing emotions or abstract right of freedom and liberty or an obscurantist Adgarwadi appeals to the past, they dash it in a hard-headed and penetrating analysis of the complex mechanism. ठीक है, देख उसने क्या किया? कंट्रोल नहीं किया होगा भाई. कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल करते तो हार्ड हेडेड, पेनेट्रेटिंग, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट पीपल अपील्स थी उनकी. कंट्रोल तो होगा नहीं. फिर ड्रॉप नहीं होगा, माइंडेड भी नहीं होगा, रूटेड होगा, क्योंकि देखो सीड है तो कहीं ना कहीं रूट्स की बात तो होगी भाई. कंट्रोल नहीं हो सकता, ड्रॉ नहीं हो सकता, माइंडेड नहीं हो सकता, तो रूटेड. ठीक है, इसमें आंसर बेशक दे रखो, पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सबका मतलब क्या है क्या नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. of mechanism of modern imperialism and the chief contradiction between the interests of Indian people and British Union. The result was that they dash of a common political. उन्होंने क्या कहा? जो रिजल्ट था उनका was that they common political and economic program. तो क्या बैनिश नहीं हो सकता? वो बैनिश कैसे होगा भाई? एवोल्ड ही तो होगा, एवोल्यूशन नहीं होगी उसकी. अपरूटेड नहीं होगा, कोलैप्स, वो बिखरा नहीं भाई, तो एवोल्ड होगा इसमें. ठीक है, कोलैप्स का मतलब पता होगा सबको, बिखरना, टूटना. बैनिश भी नहीं होगा भाई, अपरूटेड तो होगा ही नहीं. तो विच डैश रेदर देन डिवाइडेड द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल. नीचे पढ़ लेते हैं. The different section of the people, later on the people, Indian people could gather around this program and wage powerful struggles. ठीक है, देखो यहाँ पे गैदर दिख रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड होगा यहाँ पे. समझ रहे हो बात को? लेटर ऑन देखो इकोनॉमिक प्रोग्राम विच इसमें वो यूनाइटेड हो जाएंगे. डिसॉल्व नहीं हो सकता. कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है भाई? कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उलझा हुआ. इसके सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं. कॉम्प्लेक्स, एक तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? इंट्रिकेट हो जाएगा. इंट्रिकेट, अच्छा, और क्या? सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा. ठीक है, ध्यान रखना भाई, कुछ पूछता है एग्जाम में तो उसमें क्या आएगा? यूनाइटेड आएगा हमारा. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. इट टुक 4 hours straight to dash the deal with the regional company. तो क्या होगा? स्टॉप नहीं होता, गेट तो होगा ही नहीं भाई, गेट द डील, क्योंकि 4 hour लग गए उसको भाई, तो मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा. परफॉर्म नहीं हो सकता तो क्लोज ही होगा. ठीक है, ये तो इजी था. नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the unranked segment in the sentence. As I have no time to discuss the points, so I wrote an email to her. देखो ईमेल है, आपको पता होगा ई है, ई की साउंड आ रही है तो वोवेल साउंड आ रही है. तो वोवेल्स के साथ क्या लगता है हमारा? एन. ठीक है, तो आई रोट एन ईमेल टू हर, तो आई ए की जगह गलत हो जाएगा, ए की जगह आएगा हमारा एन. नेक्स्ट, एडवांस फिंगरटिप्स, जिसको सब रटा हुआ है भाई, सब कुछ इसकी उंगलियों पे, मतलब सब कुछ रटा हुआ, सब सब कुछ पता है उसने, सब कुछ जानने वाला अपनी फील्ड में. ठीक है, तो आ जाएगा टू हैव कंप्लीट नॉलेज. आउट ऑफ रीच नहीं होगा, टू टेक रिवेंज नहीं होगा, टू बी अनएवर समथिंग नहीं होगा. नेक्स्ट, एंटोनी बताना है किसका? रेजिस्टेंस का. तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है भाई? बाधा, विरोध. ठीक है, सिनोनिम पढ़ लेते हैं इसके. प्रोटेस्ट. ठीक है, अच्छा, और क्या होगा? एंटागोनिज्म. पूछता है अमेंडमेंट सब्स्टिट्यूशन में. एक और पढ़ लेते हैं.
एक और पढ़ लेते हैं यहाँ पे, हिंड्रेंस। ठीक है, अवेयरनेस, एंटोनिम पूछा है भाई, बाधा, विरोध, अवेयरनेस तो होगा ही। टेंडरनेस क्या होता है हमारा, तो होता है हमारा कोमलता। ठीक है, नरमी भी बोल सकते हैं। सिनोनिम पढ़ लेते हैं इसके, मॉडेस्टी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पूछता है एग्जाम में। मॉडेस्टी होगा, जेनरोसिटी। ठीक, जेनरोसिटी। अच्छा, और क्या हो जाएगा, लेनियंसी हो जाएगा। रिलायंस का मतलब क्या होता है भाई, रिलायंस का मतलब होता है भरोसा। रिलायंस कंपनी सुना होगा आपने, तो उसके पीछे नाम रखने की वजह क्या है, रिलायंस का मतलब क्या होता है, सपोर्ट। ठीक है, डिपेंडेंस। एक और पढ़ लेते क्या, इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक है, हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या था, रिप्लेस द ब्रैकेट वर्ड को। ठीक है, चिल्ड्रन शुड अवॉइड गिविंग आउट पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन विच विल आइडेंटिफाई देम और द लोकेशन। यहाँ पे विच थोड़ा आएगा भाई, डैट आएगा। क्या ऑनलाइन चीज क्या थी, वह, डैट कुड। तो इसमें विच एवर कैन नहीं हो सकता। विच एवर का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी। ठीक है, और बट के साथ भी लगता ही नहीं है, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। ठीक है, विच माइट लेट, ये भी नहीं होगा भाई, तो एक ही ऑप्शन सुटेबल है, डैट कुड। ठीक है, नेक्स्ट एंटोनिम बताना है किसका, स्ट्रेनुअस का। ठीक है, तो स्ट्रेनुअस का मतलब क्या होता है, आज पहले पढ़ लेते हैं सेंटेंस पूरा। द रोकी टेरेन मेड द हाइक डिफिकल्ट एंड स्ट्रेनुअस। तो स्ट्रेनुअस का मतलब क्या होगा, स्ट्रेनुअस का मतलब क्या होता है, जोरदार। ठीक है, जोरदार, अति उत्साही। इंग्लिश में बोले तो स्ट्रॉन्ग, स्टेडफास्ट। स्ट्रॉन्ग हो गया, स्टेडफास्ट हो गया, और क्या होगा, टेनेशियस होगा हमारा। ठीक है, डिमांडिंग नहीं होगा, लिवली बिल्कुल नहीं होगा। इंटेंस क्या होता है, इंटेंस जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि इंटेंस का मतलब होता है क्या, एकदम तीव्र। ठीक है, रैपिड, फास्ट, शार्प, क्विक। तो इजी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द रोड विच कनेक्टिंग द टू स्टेट्स इज ओवर क्राउडेड। कनेक्टिंग नहीं होगा यहाँ पे भाई, देखो वर्ब प्लस आईएनजी नहीं आएगा यहाँ पे, वर्ब प्लस एस और ई एस आएगा। ये कोई रोड है जो कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कनेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिया इज लाइक्ड बाय एवरीवन एज शी इज वेरी एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। ठीक है, तो डेंजरस नहीं होगा, स्टूपिड नहीं होगा, हेटफुल नहीं होगा, अनफ्रेंडली। ठीक है, नेक्स्ट, हॉस्पिटल फॉर पीपल विद मेंटल इलनेस। बराबर सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है भाई। हंगर क्या होता है, प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट। ठीक है, उसको हंगर बोलते हैं। ड्रगिस्ट क्या होता है भाई, केमिस्ट। ठीक है, केमिस्ट होगा भाई। एक और लिख लो आप, अपोथेकेसी, अपोथेकेरी। ठीक है, असाइलम होता है भाई। ठीक है, हॉस्पिटल जहाँ पे मेंटल इलनेस, दिमागी बीमारियों का इलाज होता है। ठीक है, दिस इज द राइट। शेल्टर क्या होता है, शेल्टर होता है हमारा रिफ्यूजी, आश्रय, आश्रय बोल सकते हैं इसको, आश्रय। ठीक है, अच्छा, और क्या, कंसीलमेंट, इसका हो जाएगा सिनोनिम। अच्छा, और क्या होगा, रिकोर्स। ठीक है, तो इसका असाइलम हो जाएगा। ठीक है, असाइलम। नेक्स्ट,
Incorrectly spelled word. A distinguished academician, Amartya Sen has taught in India, Britain and the United States. ठीक है, तो यही गलत है भाई. क्या होगी स्पेलिंग इसकी? क्या स्पेलिंग होती है academician की? AC, ठीक है, ACADEMI होगा यहाँ पे. ठीक है, ई नहीं आएगा, ICIAM. ठीक है, नेक्स्ट. तेजा फॉलोड हिज फ्रेंड एडवाइस, सो नाउ ही इज इन डीप वाटर. ठीक है, इडियम बताना है. डीप वाटर का मतलब क्या होता है? इन ट्रबल. ठीक है, या फिर इन बिग ट्रबल भी दे देता है कभी कभी. डीप थॉट्स नहीं होगा, डिलेमा नहीं होगा, इन गुड पोजीशन नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट. एंटोनिम बताना है. द कमिटी डिपोज्ड हिम फ्रॉम हिज ऑफिस. डिपोज का मतलब क्या होता है? डिपोज का मतलब होता है निकाल देना. ठीक है, सो द कमेटी डिपोज हिम फ्रॉम हिज ऑफिस. तो जो कमेटी थी उसने निकाल दिया कहाँ से? ऑफिस से. इंटरेक्टेड नहीं होगा. इंटरेक्टेड का मतलब क्या होता है? थ्रेट का मतलब होता है परस्पर प्रभाव डालना. प्रभाव डालना, निरंतर प्रभाव डालना. ठीक है, डिमोलिश का मतलब क्या होता है? बर्बाद कर देना. अच्छा, इसके सिनोनिम पढ़ा देता हूँ. अनबिल्ड, ठीक है, रेज, रेस, नॉकडाउन. ठीक है, एक को पढ़ लेते हैं क्या? पुल डाउन. प्रमोटेड होगा इसका आंसर. डिपोज का मतलब होता है निकाल देना. प्रमोट का मतलब तरक्की कर देना. ठीक है, सेग्रीगेटेड क्या होता है? इसका मतलब होता है अलग करना. सिनोनिम हो जाएगा आइसोलेटेड. ठीक है, डिटैच्ड, अलूफ. ठीक है, तो ये सारे तीनों सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके? डिपोज के. प्रमोटेड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट. एंटोनिम बताना फिर से. लैंग्वेज इंटरेक्ट्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी. इंटरेक्ट्स का मतलब क्या होता है? जो लैंग्वेज होती है वो इंटरेक्ट करती है ह्यूमन लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स के साथ और सोसाइटी के साथ. ठीक है, तो इंटरेक्ट का मतलब कनेक्ट. डिस्कनेक्ट इज द राइट आंसर. ठीक है, और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. इंटरलेट्स नहीं होगा, इंटरमिंगल्स नहीं होगा. ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. ठीक है, कैटेगरी ठीक है, हाइजीन ठीक है, कांग्रेचुलेट ठीक है. हाइजीन का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य रक्षा. ठीक है, सैनिटाइजेशन जिसको बोल सकते हैं हम, सैनिटेशन. ठीक है, तो अक्वायर की स्पेलिंग गलत है. अक्वायर की स्पेलिंग क्या आती है? ACQURE. ठीक है, क्या होती है स्पेलिंग? ACQUIRE. ठीक है, नेक्स्ट. फिर से एंटोनिम पूछा भाई. ब्यूटीफुल, अगली. बिल्कुल, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर. अगली का मतलब क्या होता है भाई? अगली का मतलब बदसूरत. पंजेंट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग. स्मेल बोल सकते हैं उसको. स्टिंगी क्या होता है भाई? डंक मारने वाला. स्लिमी क्या होता है? पतला. बेहद पतला भी बोल सकता है. ठीक है, नेक्स्ट. लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा. The first battle of Panipat was fought on 21st April 1546, where Babur introduced cannon warfare and was able to gain victory on Delhi and subjugated Sultanate ruler Ibrahim Lodi. ठीक, कैनन क्या होती है? तोप होती है भाई. कैनन का मतलब तो तोप होता है. तो कैनन का मतलब क्या है? जो पहली बैटल हुई थी पानीपत की, वो कब लड़ी गई थी? 21 अप्रैल 1526 को, जहाँ पे बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था तोप को. ठीक है, लड़ाई में. और उससे क्या हुआ कि एंड वॉज एबल टू गेन विक्ट्री ऑन दिल्ली. इससे क्या हुआ कि उसको विक्ट्री मिली दिल्ली से. एंड सब्जुगेटेड सल्तनत रूलर इब्राहिम लोदी जो था. सब्जुगेटेड का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है गुलाम बनाना, गुलाम बनाना, ठीक है, या फिर जीतना, उसको हराना, जीतना होगा, ठीक है। थ्रॉल इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। एनस्लेव हो जाएगा एक, ठीक है। तो गेन नहीं होगा भाई। अच्छा, इन्होंने क्या पूछा था, एंटोनिम पूछा था, किसका पूछा था? डिफीट का पूछा था। डिफीट का मतलब क्या होता है? हराना। और विक्ट्री, जीतना, ठीक है। सब्जुगेट का मतलब मैंने आपको बता दिया था, वारफेयर मतलब लड़ाई, गेन का मतलब बढ़ना, तो विक्ट्री होगा, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट कर दी सीएचएसएल की 1 जुलाई की सेकंड शिफ्ट इंग्लिश की, और साथ के साथ हम मैथ्स के भी पीवाईक्यू कर रहे हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कंटिन्यू मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, पीवाईक्यू लगाते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, एंड वन डे यू विल डेफिनेटली गॉट सक्सेस।